राम राम। वेलकम माय ब्लॉग। आप बताइए आप लोग कैसे हो। आशा तो यही होगी आप लोग ठीक हो दोस्तों। आप बताइए। मेरा नाम पूजा मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ मेरे कमेंट में ज़रूर बताया कि ये मैं कैसे ब्लॉग बनाती हूँ। और उस दिन मैं पार्क गई थी, मैंने आपको दिखाया था कि वो पार्क जब मैंने बना था, पता जो वो पार्क बना था 7-8 सालें हो गई हैं। जो रामायण देखी होगी आप लोगों ने, उसमें जो टीवी में फिल्मों में आते हैं जो राम जी हैं, राम लक्ष्मण, वो यहाँ पे आए थे जब ये पार्क बना था। इसका उद्घाटन हुआ था जब वो लोग आए थे। यही का कोई मंत्री है, भाई नरेंद्र भड़ाना पता नहीं क्या, उसने बुलाया था जब मैं जानू बहुत छोटी थी। तो राम जी आए थे जब उसी पार्क में, जैसे बाहर आए थे उद्घाटन करने के लिए, मैं इतनी खुश हो गई। मैं सोच रही हूँ रियल में भगवान आ गए। मैं वहीं पे हाथ जोड़ने लगी। बहुत सारी लेडीज़ पूजा वूजा कर रही थी, मैं जानूँ ऐसे करके हाथ जोड़ने लगी थी वहीं पे। अच्छा लगता है पार्क में। बस यही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसान कहीं भी चला जाए, जो उसका मन होता है वो कभी शांत नहीं होता। कहीं भी चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए। हाँ, मैं इसीलिए आप लोगों को ये बातें बताती हूँ। आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, है ना। कि मुझे भी तो मालूम पड़े। और जो मैंने बोला है, कौन कौन बंदा ये बात मानता है कि मैं कहती हूँ मैं भगवत गीता सुनती हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता है। मेरी तो साफ आदत है कि मैं खुलेआम बोलती हूँ जो है। झूठ बोलना मुझे आता नहीं है ना। मैंने आज तक तो झूठ बोला नहीं है कुछ भी अपने ध्यान में, कभी नहीं बोला है। क्यों? मैं सोचती हूँ कि सच बोलने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। झूठ जितना बोलोगे ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं। मेरी ख़ास आदत है कि मैं जहाँ तक है सच बोलती हूँ। तो मेरा यही है, मैं भगवत गीता सुनती हूँ। मुझे भगवत गीता सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, जो उसमें बोलते हैं इतना मैं कर नहीं पाती हूँ, इतना पेशेंट नहीं है मेरे अंदर, मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपकी वैल्यू ना समझे। वैसे बहुत से इंसान होते हैं आपकी लाइफ में कि आप उसके सामने हाथ ऐसे करके जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बहुत कुछ बोल रहे हो, फिर भी वो आपकी कदर ना करे, आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपको इग्नोर करता रहे हमेशा। कोई भी इंसान हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो, ये सबके लिए है ये बात। जो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उससे बार बार यही बात बोल रहे हो कि कुछ भी, आप हमेशा अपनी दिल की सारी बातें उसको बता रहे हो, आप उसको जता रहे हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ वो करता हूँ, और वो हमेशा आपको इग्नोर करता रहे हमेशा। तो यीशु भगवत गीता में यही बताया है कि हमेशा किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार करना आपको कमज़ोर बनाता है। तो हमेशा किसी से प्यार मत करो, कोई किसी का नहीं होता है आज के टाइम में। सिर्फ आप अपने आप से प्यार, हाँ अपने आप से भी नहीं, सॉरी, सिर्फ भगवान से प्यार करो। कोई किसी का नहीं होता, मतलबी होता है आज का टाइम। हर कोई मतलबी है, पति पत्नी मतलबी है, भाई बहन, सब कोई एक दूसरे से मतलब है। ऐसा कोई नहीं है ज़िंदगी में जिससे मतलब ना हो। एक भगवान है जिसको हमसे मतलब नहीं होता है, मगर हम इंसान बड़े मतलबी होते हैं। भगवान हमें कुछ दे देता है ना, तो फिर हम उससे दोबारा कुछ और मांगते हैं। जब वो मिल जाता है ना तो उससे बढ़ के मांगते हैं, यानी हमारी आदत है मांगने की। और भगवान हमें देता है, भगवान कुछ भी नहीं मांगता है। मगर हमारी जो भगवत गीता में लिखा है कि कुछ मत करो, सिर्फ भगवान को ही मानो कि इंसान बड़ा मतलबी है और इंसान आपका है नहीं, ये सिर्फ मोह माया है। तो ये सब सोचते मगर इंसान नहीं मानते ना। हम इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं, उसको भगवान मान देते हैं। मेरी आदत है ये। मैं जिस इंसान से प्यार करूं, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरी माँ हो, इतना प्यार हो जाता है अपने आप ही। ये तो हो जाता है कि उसको हम भगवान समझ लेते। मैं अपनी माँ को भगवान समझती हूँ। मैं अपनी मम्मी को बचपन से ही भगवान के जैसे पूछती हूँ। मगर आप कितना भी उस इंसान से प्यार करो, जब वो इंसान आपसे कड़वा बोलता है ना, पहले मुझे किसी की बातें बुरी नहीं लगती, सबकी बातें बुरी लगती है मुझे। एक मेरे पति हैं, उनकी बातें बुरी लगती हैं। हमारा अपनी माँ की बातें बुरी लगने लगी कि आप भगवान के जैसे उसको प्यार कर रहे हो, उसकी इज्जत कर रहे हो, अब वो आपकी दो कौड़ी की इज्जत ना करें।
हमेशा आपकी बेइज्जती करता रहे, हमेशा ही बेइज्जती इंसान करता रहे, तो कब तक इंसान बर्दाश्त करता है ना। मगर फिर भी जो भगवान है तो भगवान ही रहेंगे। मैंने उनको भगवान जैसा ही प्यार किया है और करती रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक। मेरी नज़रों में यही मेरी नज़रों में को सब रिश्ते झूठे हैं। सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जो दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे पवित्र होता है मेरी नज़रों में। मेरी नज़रों में क्या, माँ बाप कुछ भी करें हमें इससे मतलब नहीं है। हम अपने दिल से अच्छे रहें, माँ बाप से प्यार करें, माँ बाप की इज्जत करें। मेरी नज़रों में माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं और मेरी माँ से बढ़ के कुछ नहीं। बाप ने तो हमें कभी सुख दिया ही नहीं। बचपन से ही बहुत परेशानी में हमारी ज़िंदगी गुजरी। हमारी माँ ने अकेले काम कर कर के हमारा पेट पाला है, तीनों भाई बहनों का। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को पाल सकती, बाप नहीं पाल सकता, माँ पाल सकती। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ उठाई है। तो मैं बाप की बुराई नहीं करती हूँ कि बाप ना हो, तो बाप से तो पूरी बुनियादी होती है और बाप भी अलग अलग होते हैं। जिसके घर में शराबी होता है ना, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, पति हो सॉरी, उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, सबकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। मेरा बाप भी ऐसा था और मेरा भाई भी ऐसा है। सिर्फ भगवान की कृपा से मेरा पति सही है और भगवान से यही दुआ करो कि मेरा बेटा भी सही निकले, कि हम लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस यही है। मेरी नज़रों में बच्चे गलत हो सकते हैं, माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं, फिर भी मैं अपनी माँ को हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मुझसे करे ना करे, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं सबको यही देती हूँ, माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ माँ बाप हैं। एक माँ बाप ही हैं जो बच्चों से स्वार्थ नहीं होता। बहुत सारे माँ बाप भी होते हैं ऐसे स्वार्थी, मगर हर कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। मेरे लिए तो मेरी माँ मेरी भगवान है। चाहे वो मेरी इज्जत करे ना करे, मुझसे प्यार करे ना करे, मेरे लिए तो भगवान है और हमेशा भगवान ही रहेंगी। मैं यही कहती हूँ, हद से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। जब वो आपसे कड़वा बोलता है ना तो दिल में लगती है, मेरे लगती है दिल में। ये मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, फिर मैं भगवत गीता सुनती हूँ, कहती हूँ सबको छोड़ छाड़ के चली जाओ। मेरा मन करता है कभी कभी वृंदावन चली जाऊँ, सब छोड़ दूँ, सबको छोड़ दूँ, बाबा बन जाऊँ। मगर आज का टाइम भी बड़ा गंदा है, बड़ा, इसलिए मैं सोचती हूँ यार कहाँ जाऊँ। एक तो मेरा पति है, ये इनकी वजह से नहीं जाती। उनका भी है कौन मेरे सिवा, वैसे तो उनका बहुत बड़ा परिवार है। मैं हर कोई एक दूसरे को समझता नहीं, उनको भी कोई नहीं समझता, जैसे मुझे कोई नहीं समझता कि मैं कैसी हूँ। मुझे भी कोई नहीं समझ सकता है ना, उनको कोई समझता है। तो प्लीज़ आप लोग समझिए, मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए और मेरे मेरे बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी हूँ, कुछ भी बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और अपने माँ बाप से प्यार ज़रूर कीजिए। मेरी बातों को इग्नोर कीजिए, भगवत गीता ज़रूर सुनिए, अच्छी अच्छी बातें हैं। जिसका मन शांत, मेरा मन शांत नहीं रहता है, इसलिए मैं सुनती रहती हूँ। मैं हमेशा सब यही दुआ करती हूँ, भगवान सबका दिमाग सही रहे, मेरे जैसा ना रहे, ना मेरे जैसा पागल वाला दिमाग रहे जो हद से ज़्यादा किसी से प्यार करो। हद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। हद से ज़्यादा किसी से प्यार करो ना, सामने वाला पागल समझता है। तो इतना प्यार मत करो जो बिल्कुल आपकी वैल्यू ख़त्म कर दे इंसान। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो भाई नया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आगे वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है भाई, ठीक है, बाय, राम राम।